नमस्कार बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियोस के अंतर्गत पिछली क्लासेस के अंतर्गत हमने संधि कार्यम का अध्ययन किया था। संधि कार्यम के अंतर्गत हमने स्वर संधि का अध्ययन किया। स्वर संधि के अंतर्गत हमने स्वर के सारे भेदों को पढ़ा। उसके पश्चात हमने व्यंजन संधि का अध्ययन किया। व्यंजन संधि के अंतर्गत हमने इष्टत्व और इष्टत्व और जसत्व संधि का अध्ययन किया। उसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, संधि कार्यम व्यंजन संधि, ठीक है, अगत क्रम में, मतलब जो हमने पीछे पढ़ा था उसी का ही पार्ट है। देखिए, चरत्व संधि। व्यंजन संधि का अगला पार्ट क्या है? चरत्व संधि। और इसका सूत्र क्या होगा? खरीचय। हमारे जो कोर्स में है केवल हम उन्हीं का अध्ययन कर रहे हैं। खरीचय अर्थात सूत्र के द्वारा खर वर्ण। अब खर में कौन कौन आता है ना, हमें ये पता होना चाहिए कि खर वर्णों में कौन कौन आता है। वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। अब अपन को ये भी नहीं पता कि वर्ग का पहला कौन होता है, दूसरा कौन होता है। जैसे मान लो क वर्ग है, अब क का पहला कौन है? क, और ख है ना, क ख ग घड़, ये पूरा वर्ग हो गया। मैंने आपको बताया था ना, जैसे ही मैंने आपको बोला क वर्ग मतलब पूरी लाइन समझ लेना, है ना। ऐसे ही ट वर्ग मतलब पूरी लाइन, ऐसे ही च वर्ग मतलब पूरी लाइन, ऐसे ही त वर्ग मतलब पूरी लाइन, ठीक है। अब हमें क्या लेना है? उसमें केवल वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। खर में कौन कौन आता है वर्ग का? ऐसे होता है, देखो, ख फ च ठ त व, है ना, मतलब वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। तो देखो कौन कौन होगा? क ख, ठीक है, ऐसे ही च छ ट ठ और त और थ। तो ये वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर हो गया। और तीनों श, ये देखो, श, स और स, तीनों श परे होने पर झलों के स्थान पर। अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि झल में कौन कौन होता है। झलों के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है? झलों के, अब झल में कौन कौन होगा? वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब अनुनासिक को छोड़ करके तीनों, जैसे क ख ग घ तक, ठीक है। ऐसे ही च छ ज झ य तक, ऐसे ही ट ठ ड ढ य तक, ठीक है। ऐसे ही त थ द ध न नहीं, न को छोड़ देंगे, मतलब अनुनासिक को हमको छोड़ना है और बाकी 4 अक्षरों को हमें लेना चाहिए। मतलब 5 अक्षरों का एक वर्ग होता है और तीनों श और है, ठीक है। ये आते हैं अपने झल में। के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। अब चर में कौन कौन आता है? देखो, चर में कौन आएगा? क च ट त प श स, ठीक है। अब देखो, अब अपन को ये याद रखना है कि हमें क्या करना है। चाहे कुछ भी आ जाए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुछ भी आ जाए, हमें क्या करना है? उसी के वर्ग का पहला अक्षर कर देना है। मतलब हमको क्या करना है, जैसे मान लो अपने पास में घ आया, अब क ख ग, ये कौन से वर्ग का है? क वर्ग का है, तो हमें इसी के वर्ग का पहला अक्षर कर देना है, मतलब क कर देना है। ऐसे ही च ट च छ ज झ, ये अब ज आ गया तो हमें क्या करना है? च ही करना है, ठीक है। ऐसे ही ट है तो ट ठ ठ ट ठ ड ढ न, कुछ भी आ गए तो हमें क्या करना है? ट करना है। ऐसे ही त थ द ध न में न नहीं, अनुनासिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ भी आए तीनों में से तो हमें क्या करना है? तय ही करना है। ऐसे ही प फ ब भ मैं, तो हमें क्या करना है? पै करना है, ठीक है। इस तरह से हमको करना है। जैसे अब देखो, कुछ उदाहरण देखेंगे अपन। उदाहरण यदि आपको समझ में आ जाता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो, सद प्लस कार, अब ये द है ना, देखो, अब देखो मैं आपको समझाती हूँ। द है तो सद प्लस कार, अब प्लस के बाद में कौन है? वर्ग का पहला अक्षर क है ना, क और ख। मैंने आपको क्या बताया था? वर्ग का पहला या दूसरा अक्षर हो या फिर तीनों श हो, तो अपने पास में द है ना। वर्ग प्लस से पूर्व क्या है हमारे पास में? द है। तो अब द कौन सी लाइन में आता है? त थ द ध न। तो अब द के स्थान पर क्या हो जाएगा? इसके वर्ग का पहला अक्षर कौन है? त। इसके वर्ग का पहला अक्षर कौन है? त। तो क्या बन जाएगा? ये देखो, सत्कार, द की जगह क्या हो जाएगा? त। ऐसे ही विपद प्लस काल, तो अब देखो द है, अब द का पहला अक्षर कौन हो जाएगा? द का पहला अक्षर बताओ कौन होगा? द का पहला, वही सेम त हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? विपत्त काल, ठीक है। ऐसे ही संपद प्लस समय, तो ये वही द आ गया वापस से। अब द का पहला अक्षर त है, हमको पता है, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा? संपत समय। ऐसे ही अब देखो, क कुंभ प्रांत है, अब ये भय जो है वो किसका अंतिम अक्षर है? भय बताइए किसका अंतिम अक्षर है? क कुंभ है, अर्थात भय किसका अंतिम अक्षर है? भय हमारे पास में है, जो कि इस पे भी हलंत लगेगा, ठीक है बेटा। तो अब ये भय क्या है?
भय अंतिम अक्षर है, सॉरी अब देखो किसका आता है, भय जो है वो पै का। अब देखो पै फै बै भय, तो ये वर्ग का चौथा अक्षर हो गया, और पै क्या है, वर्ग का पहला अक्षर, तो भय की जगह हम क्या कर देंगे, पै बना देंगे। ठीक है, ऐसे ही उद प्लस पन्न, तो दै को क्या हो जाएगा, तय आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, उत्पन्न है। क्या बन जाएगा, उत्पन्न है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखो वो समझने का कुछ भी नहीं है इसमें। खरीचे खर प्रत्याहार परे होने पर जलों के स्थान पर चर आदेश हो जाता है। अब जल कौन कौन है, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर। ठीक है, और खर कौन है, पहला और दूसरा, तो हमको तो पहला ही करना है, बस ये रट लो। चर में कौन कौन आता है, वर्ग का पहला 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 पहला। अब जैसे मान लो वर्ग का पहला अक्षर हमारे पास में, अब देखो वर्ग का पहला अक्षर जैसे अपने पास है कै वर्ग, ये देखो ये क्या है, क वर्ग। ठीक है, अब ये क्या है, च वर्ग। ठीक है ना, अब ये क्या है, ट वर्ग। ठीक है बेटा, ऐसे ही क्या है, त वर्ग और प वर्ग। अब ये क्या है, वर्ग के पहले पहले अक्षर हैं। ये क्या है, वर्ग का पहला, वर्ग का पहला, वर्ग का पहला, वर्ग का पहला और वर्ग का पहला। ये सारे क्या हैं, वर्ग के सब पहले पहले अक्षर हैं। और हमें क्या करना है, हमें क्या करना है बताइए, हमें चाहे कुछ भी आ जाए हमारे पास में, 1 से लेकर 4 तक के, अनुनासिक को नहीं देखना, 1 से 4 तक का कोई भी आ जाए, हमें वर्ग का पहला अक्षर ही करना है। ऐसे ही नेक्स्ट हम करते हैं, ये मैंने आपको वर्ग समझाए हैं। ठीक है बेटा, ये क्या समझाए हैं, वर्ग। अब जैसे मान लो मैंने आपको शुरू में जब पहली क्लास ली थी तभी मैंने आपको बताया था कि आपको वर्णमाला निश्चित रूप से आनी चाहिए, क्योंकि देखो हिंदी में और इंग्लिश में और संस्कृत में, तीनों में यदि आप ग्रामर पढ़ना चाहते हो तो आपको हिंदी में तो ABCD, इंग्लिश में आपको हिंदी में तो आपको A-I मतलब वर्णमाला, और संस्कृत में आपको महेश्वरी सूत्र। अब ये महेश्वरी सूत्र का मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, महेश्वरी सूत्र भी अपने वो A-I ही होते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अपन को इंग्लिश में ABCD आनी ही चाहिए। यदि ये चीज़ें आती हैं तो हम आसानी से अपने सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब देखो अनुस्वार संधि। अब अनुस्वार में क्या क्या है, अनुस्वार संधि। अब अनुस्वार का मतलब तो सबसे पहले तो अनुस्वार पता होना चाहिए आपको क्या होता है। जैसे कि कोई भी शब्द है, अब जैसे मान लो ये शब्द अनुस्वार लिखा और यहाँ पर मैं एक बिंदु लगा दूँ तो ये बिंदु क्या बन जाएगा, अनुस्वार। इस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, अनुस्वार, जबकि यहाँ इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, मैंने आपको खाली समझाने के उससे बताया है, यहाँ इसका कोई काम नहीं है। तो देखो अनुस्वार संधि में अब देखो मोनुस्वार मतलब मैं को क्या हो जाता है, अनुस्वार आदेश हो जाता है। सूत्र के द्वारा पदांत मतलब पद के अंत में मैकार के स्थान पर अनुस्वार आदेश हो जाता है। व्यंजन परे होने पर, कोई भी व्यंजन हो और यदि अपने पास में मान लो कोई भी परे व्यंजन हो और उसके पश्चात यदि हमारे पास में मैं हो तो मैं को अनुस्वार आदेश हो जाता है। जैसे देखो हरीम वंदे, हरीम वंदे, तो जो अब देखो वंदे में क्या है, एक व्यंजन है ना, वंदे में क्या है, व्यंजन है। अब मैं है जो मैं क्या बन जाएगा, मैं अपने आप में क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। मैं क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। अब आगे देखिए हरीम वंदे, कुछ नहीं करना, जहाँ अनुस्वार लगाना है उसको मिला करके भी नहीं लिखते हैं उस शब्द को। ये तो बहुत ही इजी संधि है। ठीक है, ऐसे ही ग्राहम गच्छति, तो ग्राहम गच्छति, दुखम प्राप्नोति, दुखम प्राप्नोति, त्वम पठसी, तो त्वम के मैं को हम वही अनुस्वार लगा देंगे, अहम के मैं को भी हम क्या लगा देंगे, अनुस्वार लगा देंगे। तो अहम धावामी, ऐसे ही सत्यम सत्यम वदे, सत्यम वदे, इस तरह से हमारे जो मैं को हमने क्या कर दिया, अनुस्वार कर दिया। और आगे क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। अब देखो नोट में पढ़िए क्या है, यदि पद के अंत में यर हो, अब यर में कौन कौन आता है को छोड़ करके सारे व्यंजन चाहे कोई भी हो, है ना। और उसके बाद में यदि अनुनासिक आए, अनुनासिक मैंने बताया था कि जो नाक में से आवाज़ आती है, जैसे य, मैं, य, न, न, मतलब यम गण नम, ऐसे याद कर सकते हैं इसको, यम गण नम, है ना। आए तो यर के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक आदेश हो जाता है। जैसे देखो अपने पास में ग है ना, अब ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। और विकल्प है ये, अगर करना चाहें तो कर दे, नहीं तो वैसे भी ठीक है ये। ठीक है, अब ऐसे ही ये है, ये के स्थान पर न, द है तो द के स्थान पर न आदेश हो जाता है। ठीक है, अब देखो
क्या है, वाग प्लस मूलम, वाग प्लस मूलम, तो क्या बन जाएगा, ये वाग मूलम भी बन जाएगा और ये वाग मूलम भी बन जाएगा। आप इसको वाग मूलम भी लिख सकते हो तो भी ठीक है, ठीक है। ऐसे ही सड़ प्लस मयूखा, तो क्या बन जाएगा ये सण। अब डे का अंतिम कौन है, अनुनासिक कौन है, अणे, तो क्या बन गया सण मयूखा। ऐसे ही एतद प्लस मुरारी, तो क्या बन जाएगा, द को क्या हो जाएगा न, त थ द ध न। अब द का अंतिम अक्षर कौन है, न, तो क्या बन जाएगा एतन मुरारी। अब इसी तरह से आगे अपना जो गृह कार्य है वो देखिए बेटा। गृह कार्य में आपको जो चरत्व संधि है, मतलब खरीचे वाली, ठीक है, चरत्व संधि है, संधि के सभी उदाहरण लिखने भी हैं और याद भी करने हैं, ठीक है। बस ये इतने से ही हैं इनके उदाहरण, बस जो मैंने आपको बताया उन्हीं में से एक ना एक एग्जाम में जरूर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके और कुछ उदाहरण बनते ही नहीं हैं। मेन जो उदाहरण है वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ठीक है बेटा। इन्हीं को याद रखें और इन्हीं को आप रिपीट करते रहें, क्योंकि देखो संधि 3 है और 3 प्रश्न आते हैं और 3 नंबर का आता है। एक अपने आ जाएगी स्वर संधि, एक अपने व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि में से आ जाता है। और कई बार ये होता है कि स्वर संधि में से 2 प्रश्न आ जाते हैं। देखो अनुस्वार संधि, अनुस्वार संधि के सभी उदाहरण आपको लिखने हैं और याद भी करने हैं, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट अपन ने गत कक्षा की जैसे अपन ने इस बार भी एक टेस्ट बनाया है, रिवीजन टेस्ट। सब बच्चे इसमें अपनी पूरी सहभागिता देंगे, है ना। यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी में से ले सकते हैं। देखो अधोलिखित पदेशु संधि विच्छेद अथवा संधि कृत्वा संधे नामापि लिखित है। नीचे लिखे हुए पद का आपको संधि विच्छेद करना है अथवा संधि करते हुए उसका आपको नाम भी लिखना है, ठीक है। अब ऐसे ही सद प्लस कार, तो मैंने आपको बताया था कि द है तो कौन सा हो जाएगा अक्षर, आपको बताना है, ठीक है। और बाद में क्या है, इसके वर्ग का पहला अक्षर क है, ठीक है। ऐसे ही उत प्लस पन्नम, ये भी आपको बनाना है ना। संपद प्लस संयम, ये भी आपको समयम, ये भी आपको बनाना है। ऐसे हरिम वंदे, यह भी आपको बनाना है। अहम धावामी, यह भी आपको बनाना है, ठीक है। सत्तम वदें, यह भी आपको लिखना है। और वाग मूलम, यह भी आपको मुझे लिख के आपने कमेंट में आंसर देने हैं। टेस्ट में सभी प्रश्नों का उत्तर यूट्यूब के माध्यम से, टीका और कमेंट के माध्यम से आप मुझे देंगे। अपना नाम, कक्षा और वर्ग भी लिखेंगे, जिससे मैं नोट कर सकूं कौन कौन बच्चा पूरी सहभागिता दे रहा है पढ़ने में। बेटा अपनी 10th बोर्ड की क्लास है, इसलिए बिल्कुल इस चीज़ को इजी मत लेना। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, जिस भी कक्षा में जो भी पढ़ाया जा रहा है, उसको आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, लिखें, याद करें, यही आपके काम आएंगे। यदि इससे रिलेटेड और कोई जानकारी आपको मुझसे चाहिए तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। घर पर रहें बेटा, सुरक्षित रहें, ठीक है।